बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सवाल है, शव्वाल के 6 रोज़ों की फ़जीलत क्या है और कैसे और कब रख सकते हैं। इन 6 रोज़ों की बड़ी फ़जीलत है और नेक आमाल पर कायम रहना एक मोमिन का विरसा है। अल्लाह ताला ने अपने रोज़ेदार बंदों को रमज़ान के बाद फिर एक बड़ी ऑफ़र दी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान का सियामिद दहर। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। सही मुस्लिम 2758 नंबर हदीस। रमज़ान के बाद ईद के दिन इंसान मुसलसल खाता पीता रहता है और अगले दिन 2 शव्वाल से फिर उसको रोज़ा रखने का कहा गया तो ये कुछ मुश्किल है, मगर एक मुसलमान फिर भी इसको सरअंजाम देता है, इसलिए उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा रखा गया और इसके अजर को साल के रोज़ों के अजर तक पहुँचा दिया गया। याद रखें, ये फ़र्दी रोज़ों की कमी को पूरा करने के काम आएंगे। जैसे अबू दाऊद की 864 और 860 नंबर हदीस में है और ये हदीस सही है। कल क़यामत के दिन जब नमाज़ों का हिसाब होगा, अगर वो मुकम्मल हुई तो मुकम्मल लिखी जाएंगी और अगर उनमें कोई कमी बेशी हुई तो नफलों से उनको पूरा किया जाएगा और ऐसे ही बाकी अमाल के साथ किया जाएगा। तो हमें नफली नमाज़ों और नफली रोज़ों का और ख़ुसूसन इन 6 रोज़ों का बहुत एहतिमाम करना चाहिए। जैसे सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा और हर महीने की चाँद की 13, 14 और 15 का रोज़ा जिसको अय्याम बीज कहा जाता है। और एक और हदीस में है कि रमज़ान के रोज़े 10 महीनों के बराबर हैं। उसके बाद 6 रोज़े यानी शव्वाल के ये 6 रोज़े 2 महीनों के बराबर हैं। इस तरह ये पूरे साल के रोज़े बने। जैसे सहीहुल जामे की 3851 नंबर हदीस है और हदीस सही है। ये ऐसी है जैसे अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम की 160 नंबर आयत में फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़्लमून। जो शख्स नेक काम करे उसको उसके 10 गुना नेकियां मिलेंगी और जो शख्स बुरा काम करेगा उसको उसके बराबर ही सज़ा मिलेगी, यानी 1 गुनाह के बराबर, और उन पे कुछ भी जुल्म नहीं होगा। अब अगर 10 गुना के हिसाब से देखा जाए तो मालूम हुआ रमज़ान के 1 महीने के रोज़े 10 महीनों के रोज़ों के बराबर और शव्वाल के 6 रोज़े 60 रोज़ों के बराबर यानी 2 महीने के बराबर। तो गोया ये पूरे साल के बराबर आपके रोज़े हो गए। कुछ लोग अपने अपने मसलक की बुनियाद पर इनको मकरूह कहते हैं, जबकि सही मुस्लिम में इन रोज़ों की ये फजीलत आई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के आगे किसी की बात आ जाए तो रद्द कर दी जाएगी। और यही इमाम मालिक का फरमान है। और इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया, इदा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, कि जब सही हदीस आ जाए तो मेरा मज़हब है। तो ये 6 रोज़े भी सही हदीस से साबित हैं। तो ऐसा बुरा ख्याल ज़हन में लाए बग़ैर इनको रखें कि ये मकरूह है, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग ज़ईफ़ और झूठी हदीसें फ़ज़ाइल में धड़ल्ले से बयान करते हैं और लोगों को सुनाते हैं, जो कि ऐसा करना जायज़ नहीं। और यहाँ सही हदीस फ़ज़ाइल में आई है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है और इन रोज़ों को नहीं रखते। अब कुछ मसाइल, ये 6 रोज़े शवाल के महीने में ही रखने होंगे, चाहे आप 2 शवाल से शुरू करके मुसलसल रख लें या जुदा जुदा, मगर 29 शवाल से पहले पहले 6 रोज़ों को मुकम्मल कर लें। और जिनके फ़र्दी रोज़े रहते हों बीमारी, सफ़र, मेंसेस वगैरह की वजह से, तो वो पहले उन फ़र्ज़ रोज़ों को रखें फिर शव्वाल के ये 6 रोज़े रखें, क्योंकि नफली रोज़ों पे फ़र्दी रोज़ों को फ़ौक़ियत हासिल है और फ़र्दी रोज़ों की क़ज़ा करने में बिल्कुल सुस्ती और देर नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन उन रोज़ों को रखें। और ये नफली रोज़े औरत शौहर की इजाज़त से रखेगी और बल्कि दोनों मिलकर के रखें और एक दूसरे के लिए जन्नत की फ़िक्र करें। जैसे दुनिया में एक दूसरे के आराम और ख़ुशी की फ़िक्र करते हैं, लेकिन अगर उसका शौहर दूर है या दूसरे मुल्क में है फिर नफली रोज़ों की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। और ये 6 रोज़े शव्वाल में पूरे करे, वरना इस अजर से महरूम रहेगा। जैसे कोई 1 या 2 रोज़े रख कर के छोड़ दे, बाकी ना रखे, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए और नीयत थी तो इंशाअल्लाह पूरा अजर मिल जाएगा। यानी अगर हर साल वो
ये 6 रोज़े रखता था या इस साल रखने का पुख्ता इरादा किया था तो इंशाअल्लाह पूरा अजर मिलेगा, जैसे सही बुखारी की 2996 नंबर हदीस में है। और बाज़ ने कहा कि अगर किसी ने किसी शरई उज़र की बिना पर भी रमज़ान के रोज़े ना रखे हों तो शवाल के 6 रोज़ों का अजर नहीं मिलेगा। ये बात सही नहीं है। इन शवाल के रोज़ों की क़ज़ा शवाल के बाद नहीं हो सकती, ये याद रखें। ये फजीलत सिर्फ़ इसी महीने के साथ ख़ास है, सवाए उस शख्स के जिसने 5 रोज़े रख लिए हों और अगला महीना शुरू हो जाए तो बाकी एक रोज़ा रख ले तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखे। रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा और शवाल के ये रोज़े एक ही नीयत से रखना सही नहीं, लेकिन नफरी रोज़ा जैसे अयाम बीज चाँद की 13, 14, 15 के रोज़े आ जाएँ और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा आ जाए और ये शवाल के इन 6 रोज़ों में आ जाएँ तो एक ही नीयत से रखे जाएंगे। यानी आज सोमवार का दिन है जैसे, तो अगर किसी ने सोमवार की वजह से भी रोज़ा रखा और ये शवाल का भी रखा तो इंशाअल्लाह दोनों का अजर मिल जाएगा और अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और ऐसा कई अहले इल्म ने लिखा है। तो हमें हर महीने चाँद की 13, 14, 15 और हर हफ्ते सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखने की रूटीन बनानी चाहिए। यानी रमज़ान के महीने के बाद भी नेकियों का सिलसिला जारी रखें। ईद का मतलब ये है कि रमज़ान का महीना पूरा हुआ और रमज़ान से हम बाहर निकल गए, लेकिन ईद का ये मतलब नहीं कि हम इस्लाम से बाहर निकल गए हैं। यानी जो गुनाह रमज़ान में छोड़े थे वो अब भी छोड़े रखें, जो नेक अमाल रमज़ान में ज़्यादा करना शुरू किए थे उनको अब भी ज़्यादा रखें, इसलिए ताकि हमें आदत पड़ जाए। रमज़ान तो इसलिए आया था, अब आदत पड़ चुकी है, अब इसको ख़राब ना करें, क्योंकि जो हमारा रब रमज़ान में था वही हमारा रब बाकी 11 महीनों में है। इसलिए ज़िंदगी बदलें, अल्लाह से डर जाएं, 5 वक़्त के पक्के नमाज़ी बन जाएं, तहज्जुद की नमाज़ की रूटीन बनाएं। जैसे रमज़ान में 1 घंटा क़याम करते रहे, बाकी 11 महीनों में भी ये अहतमाम करें और हर बुरा काम छोड़ दें, हर अच्छा काम जारी रखें। तौहीद और सुन्नत में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खालिस और सच्चे हो जाएं और सही अहादीस के तहत अपने अमाल को जारी व सारी रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।